तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको जो किस्सा सुना रहा हूँ उसको सुन के थोड़ा सा आप चौंकेंगे, क्योंकि जब मैं इस किस्से के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं भी एक बार बहुत बुरी तरह चौंक गया था। वो बात जो इतने साल तक अंडरवर्ल्ड को कवर करते हुए मैंने कभी नहीं सुनी थी, वो मुझे इस कहानी में एक हाई कोर्ट की जजमेंट से सुनने को मिली। और वो बात ये थी कि छोटा राजन का पंजाब की एक बहुत बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा के साथ कोई संबंध था। ये सवाल उस जजमेंट में उठाया गया है और उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, बब्बर खालसा के साथ मिलके छोटा राजन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, कोर्ट के अंदर केस रजिस्टर हुआ, एफआईआर हुई और छोटा राजन का नाम उसमें सबसे ऊपर था। इल्ज़ाम ये था कि छोटा राजन ने या बब्बर खालसा ने छोटा राजन के साथ मिलके उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी को और उनके एक सहयोगी जो बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन थे गुजरात के, डॉक्टर अमित शाह। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो डॉक्टर अमित शाह थे। इन दोनों को किडनैप करके इनसे 3 करोड़ रुपए की वसूली करने की कॉन्स्पिरेसी या साजिश का इल्ज़ाम छोटा राजन के ऊपर लगा। अब ये कहानी तक मैं कैसे पहुंचा, मैंने कभी ये बात अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। इतने साल अंडरवर्ल्ड कवर करते हुए, छोटा राजन की इतनी जान पहचान करते हुए, खोज करते हुए, ना कभी किसी पुलिस वाले ने इस केस का जिक्र किया। आपको शायद मालूम होगा, गुजरात के लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन गुजरात के बाहर ये बहुत कम लोगों को मालूम है इस केस का किस्सा। वो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसे हुई कि थोड़े दिन पहले मुझे, जब मैं छोटा राजन पे कुछ स्टोरीज कर रहा था, तो एक शख्स ने, हमारे एक व्यूअर ने, हमारी चैनल देखने वाले एक सुहृद सज्जन ने मुझे एक तस्वीर भेजी एक शख्स की, जो एक सोफे पे बैठा हुआ है। बहुत शरीफ किस्म का बिजनेसमैन आदमी लगता है, शायद वो होगा भी, मुझे पता नहीं। आप सुन लेना आगे आगे क्या होता है। उस शख्स की फ़ोटो भेजी और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये नाना भाई की फ़ोटो है, नानू भाई की फ़ोटो है, और इसके ऊपर आप थोड़ी इंक्वायरी कीजिए, ये नानू नाना का खास आदमी है। बस इतना मैसेज। और मैं बड़ा असमंजस में कि ये चक्कर क्या है, नाना भाई, नानू भाई, ये क्या क्या है। तो मैंने उस आदमी को वापस मैसेज किया कि भाई आप थोड़ी सी ये नानू भाई की कुछ उसका नाम पता, कुछ कहीं कहाँ का रहने वाला है, वो कुछ बताइए। तो उस शख्स ने इतना बताया सिर्फ कि नानू भाई आज के दिन में कल्याण में अपने ही एक कारोबारी दोस्त का मर्डर करने के इल्ज़ाम में जेल में है, थाना जेल में है। बस उसके बाद मैं उस आदमी को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसका फ़ोन बंद, नो रिप्लाई, नॉट रीचेबल, इस किस्म की बात होती रही 3-4 दिन। तो मैंने अपने तरीके से तहकीकात शुरू किया कि वो शख्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे खुद ढूंढना चाहिए कि ये नानू भाई है कौन। तो करते करते मुझे एक पुराना आर्टिकल मिला 2015 में ही, जिसमें दिल्ली के किसी वीकली मैगज़ीन में, जो नेशनल मैगज़ीन है, उसमें एक आर्टिकल छपा था छोटा राजन के हिंदुस्तान आने के बाद, बाली में अरेस्ट होने के बाद, जब तिहाड़ जेल में छोटा राजन को रखा गया
तो तभी एक आर्टिकल छपा जिसमें ये बात कही गई थी कि अब जबकि छोटा राजन जेल में है और मुश्किल है कि अभी जल्दी वो बाहर आएगा, तो उसकी गैर हाजिरी में छोटा राजन का गैंग कौन संभाल सकता है। उसमें 3 लोगों के नाम लिए गए, वो भी मेरे लिए हैरानी। दो लोगों को मैं जानता था अच्छी तरह, एक तीसरे शख्स का नाम उसमें लिया गया जो मैंने पहली बार सुना, वो नानू भाई का नाम उसमें लिखा गया। मैगज़ीन ने अपने तरीके से क्यास लगाया, अपने तरीके से कुछ स्टडी करके ये दिखाने की कोशिश की कि आज के दिन में 2 आदमी जो हैं वो 3 आदमी जो हैं वो छोटा राजन के बहुत करीब हैं। उनमें से विक्की मल्होत्रा का नाम था कि छोटा राजन के जेल में होने के बाद अगर उसका पूरा कारोबार कोई आदमी संभाल सकता है तो वो विक्की मल्होत्रा है। उसके बाद दूसरा आदमी DK राव, किसी और आदमी का नाम नहीं, DK राव का नाम, उसके ऊपर हम एक एपिसोड कर चुके हैं। और उस आर्टिकल में जो तीसरा नाम था वो चौंकाने वाला था, वो था नानू भाई का नाम। और उसमें भी पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, खाली नानू भाई लिखा हुआ, नानू शाह शायद लिखा हुआ था। तो मैं बहुत परेशान कि ये आदमी कौन है जिसका नाम कभी सुना नहीं और जो छोटा राजन के इतना करीबी हो सकता है कि एक नेशनल लेवल का मैगज़ीन ये बता रहा है कि छोटा राजन के जेल में होने के बाद उसके गैंग को ये आदमी आगे बढ़ा सकता है, चला सकता है। तो मेरी उत्सुकता और जागी, मैंने और थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की और इतने में उसी आदमी का फिर एक मैसेज आता है जिसने मुझे वो तस्वीर भेजी थी और नानू भाई का नाम भेजा था। उसी आदमी का एक लाइन का मैसेज आता है कि इस शख्स के ऊपर गुजरात में भी कुछ केसेस हैं, वहाँ से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा हिंट था। तो मैंने अहमदाबाद में अपने मेरे जो सोर्सेस थे, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ वकील हैं, कुछ पुराने ज़माने के पुलिस ऑफिसर भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अभी मेरी उम्र के हैं सब। तो मैंने सबको फ़ोन लगाए। 2 दिन के बाद मुझे मेरे एक वकील दोस्त ने एक जजमेंट भेजी। अब उस जजमेंट में क्या लिखा था इसका जिक्र मैं आपको थोड़ी देर के बाद सुनाऊंगा। अब नानू भाई की मैं आपको बात बताता हूँ। असल में नानू भाई है कौन? नानू भाई का पूरा नाम है धर्मेश शाह। धर्मेश शाह उर्फ नानू शाह उर्फ नानू भाई। ये आदमी कल्याण का रहने वाला है। बेसिकली मुंबई के पास एक इलाका है थाना के बाद कल्याण। इसका एक खास दोस्त था जिग्नेश ठक्कर। बचपन से मीन प्राइमरी स्कूल से लेकर एक ही इलाके में रहते हुए, एक ही स्कूल में पढ़ते हुए या पास के स्कूल में पढ़ते हुए बचपन की इनकी दोनों की दोस्ती। और ये धर्मेश शाह उर्फ नानू भाई, ये इसकी और जगनेश की दोस्ती चलते चलते जब ये पढ़ाई लिखाई के बाद बिजनेस में पढ़े तो इन्होंने बिजनेस भी साथ में किया प्रॉपर्टी का और उसके साथ साथ सोशल क्लब चलाने का। और मुंबई में और आसपास के इलाकों में सोशल क्लब का मतलब होता है जुए का धंधा चलाना, जुए का क्लब चलाना। तो जिग्नेश के साथ मिलके नानू भाई ये जुए का अड्डा चलाता था। ये 2000 के पहले की बातें हैं। तो करते करते दोनों की दोस्ती में काफ़ी पैसा कमाया और उसके साथ साथ इन्होंने मटके का धंधा शुरू किया। मटके की भी हमने स्टोरी की थोड़े दिन पहले, 2-3 एपिसोड चले मटका खानदान के बारे में। तो मटके का धंधा भी नानू भाई ने और जगनेश ने मिल के चलाया। तो उन दिनों में कुछ ऐसी बात हुई, जगनेश को पता था कि नानू छोटा राजन के करीब है। इन दोनों ने मिलके कोई एक प्लॉट कल्याण में लिया था। ये 2000 की बात है। तो वहीं से कहीं इनका
दोनों ने प्लॉट लिया तो वो छोटा राजन का उस प्लॉट में इंटरेस्ट हुआ। उसने नानू भाई को बोला कि ये प्लॉट मुझे दे दे, जो आपको पैसा वैसा चाहिए आप ले लो। लेकिन जिग्नेश वो प्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं था। उसको लेके दोनों में थोड़ी अनबन हुई, दोस्ती टूटी नहीं, लेकिन दिलों में एक दरार आई। जगनेश को लगा कि नानू भाई जो है वो छोटा राजन के साथ मिलके मुझे धोखा दे रहा है, जो मुझे मेरे हिस्से से वर्जित करना चाहता है। तो ये कोई ना कोई अंदर इनकी कुछ ये बात चली। खैर उसके बाद इनका आपस में समझौता हो जाता है, कोई लेना देना इस बात का जिक्र नहीं चलता है। तो कई सालों तक इनका वो बिजनेस साथ में चलता रहता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक शक की सुई वो अंदर घूमती रहती थी दोनों के। वही धर्मेश शाह जिसकी मैं इंक्वायरी करते करते उस केस तक पहुंचा। उस केस में पता चला कि गुजरात में अहमदाबाद की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच को एक खबर मिलती है कि गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी और बिजनेसमैन डॉक्टर अमित शाह को किडनैप करने का प्लान बब्बर खालसा ने छोटा राजन के साथ मिलके किया है। उसकी इंक्वायरी करते करते दो लोगों की सबसे पहले अरेस्ट होती है, जिनमें एक का नाम था संजन सिंह ज्ञानी, वो सरदार जी था। उसके साथ जो दूसरा आदमी पकड़ा जाता है उसका नाम था अशोक अन्ना। उनकी जब अशोक अन्ना मुंबई का रहने वाला था, उसका पूरा नाम उस जजमेंट में नहीं लिखा हुआ है। तो अशोक अन्ना और संजन सिंह ज्ञानी, इनकी अरेस्ट के बाद जब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करती है, इंटरोगेशन करती है इनकी, उसमें से इनके पोजेशन से, संजन सिंह ज्ञानी के पोजेशन से कुछ नक्शे मिलते हैं, जिनमें चीफ मिनिस्टर के घर का ऑफिस के नक्शे, जिस रूट से वो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाया करता था उसके नक्शे बनाए हुए, एस्केप रूट्स के, आसपास की सड़कों के और कुछ ऐसे इलाकों के नक्शे जहाँ से इनको जो अपने काम को जो अंजाम देना था, वहाँ से उस घटनाक्रम के बाद निकलने के रास्तों के नक्शे उस संजन सिंह ज्ञानी के पास से और अशोक अन्ना के पास से मिले। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ अशोक अन्ना कौन था ढूंढूंगा, तो आने वाले दिनों में शायद वो भी कोई बड़ा आदमी निकलेगा, आपको वो भी किस्सा बाद में बताएंगे। तो इनका मैप्स मिलने के बाद जब क्राइम ब्रांच ने ये पता चला कि ये बहुत सीरियस केस है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को किडनैप करने की प्लानिंग हो रही है, एक बड़े बिजनेसमैन को किडनैप करने की प्लानिंग हो रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में एक खास गाड़ी का नंबर सामने आता है। तो ये दोनों शख्स जो पकड़े गए थे, ये पुलिस को बताते हैं कि हमें एक सेंट्रो गाड़ी, वाइट कलर की सेंट्रो कार, जिसका नंबर GJ1BG5313 था, वो इनको मुहैया कराई जानी थी, जिस गाड़ी में इनको चीफ मिनिस्टर या डॉक्टर अमित शाह, जो भी इनके हाथ लगता, उसको उस गाड़ी में किडनैप करके लेके जाना था। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उनके अपने बयान में, स्टेटमेंट में, इन दोनों ने ये भी कहा कि बब्बर खालसा छोटा राजन के साथ मिलके गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर, ये तीनों की जो ट्राइंगल बनती है एक बॉर्डर की, वहाँ पर एक हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहाँ पे आधुनिक हथियार बनाए जाएंगे एक सीक्रेट लोकेशन पे। उसके लिए जो पूरी मदद है, जो लॉजिस्टिक मदद है, जहाँ टेक्निकल नो हो, जो कुछ है, जहाँ आदमियों की ज़रूरत है जो इस किस्म की, उसमें छोटा राजन का गैंग उनकी मदद करेगा, जो छोटा राजन उनकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान से हेल्प मिलने की बात भी उन्होंने की
और बब्बर खालसा जो है वो हथियारों को पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करके जहाँ जहाँ उनकी डिमांड होगी तो एक हिंदुस्तान में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की हरकतों को बढ़ावा देने के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सुनने में, देखने में, समझने में ये बात बहुत गंभीर लगती है। शायद इसीलिए गुजरात पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के ऊपर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री का चार्ज भी लगाया। टेररिज्म के चार्जेस लगे, कम्युनिटीज़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख कम्युनिटी में फ़र्क डालने के इल्ज़ाम लगे। तो इस किस्म के कोई 17-18 इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे और इनको अरेस्ट किया गया। अब देखिए, इसी घटनाक्रम में नानू भाई कैसे आ जाता है। इनकी स्टेटमेंट्स होने के बाद, इनका रिमांड कोर्ट से मिलने के बाद, वो केस जिसमें वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री के चार्जेस लगे हुए हैं, वो गाड़ी, जिस गाड़ी का नंबर इन लोगों ने कई दिन पहले गुजरात पुलिस को डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स को बता दिया था, वही गाड़ी क्राइम ब्रांच के जो जासूस थे, जो सूये थे, इनके जो ऑफिसर थे, उनको अक्षरधाम मंदिर के पास दिखाई देती है। तो जब उस गाड़ी को रोक के तलाशी ली जाती है तो उस गाड़ी का चलाने वाला, उस गाड़ी का मालिक, गाड़ी को चलाने वाला कौन निकला? वही नानू भाई, धर्मेश शाह उर्फ नानू भाई। तो उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी का ऑलरेडी नंबर पुलिस के पास था, उस गाड़ी से नानू भाई मिलता है। तो पुलिस का शक और पक्का हुआ कि नानू भाई जो है वो छोटा राजन के टच में है और छोटा राजन शायद हो सकता है इन एक्टिविटीज़ में, गतिविधियों में इन्वॉल्व हो। उसके शक की एक सुई और भी थी। 2005 में जब दिल्ली से विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ के मुंबई लाती है, कहा जाता है कि वो बड़े रिटायर्ड आईबी ऑफिसर के साथ थे। तो वो जो एक्सटॉर्शन केस जो इन दोनों के ऊपर बनाया गया, जिस बेस पे इनको अरेस्ट किया गया था, मकोका का केस था। उस केस में भी 5वें नंबर का अक्यूज्ड नानू भाई था, धर्मेश शाह। मतलब इतना बड़ा केस, दिल्ली से इतने बड़े दो आरोपी छोटा राजन के साथी, उनको पकड़ के लाए जाने वाले केस में भी धर्मेश शाह का 5वें नंबर का आरोपी के ऊपर नाम है। और ये केस भी उनको पता चला, गुजरात पुलिस को, बाद में, ये तो बाद में केस आया, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट छोटा राजन के साथ कितनी गहरी थी, इसके खुलासे साथ साथ होते कि जब जब मैं इस केस को आगे बढ़ाते चला गया। और अल्टीमेटली वो जो जजमेंट मुझे भेजी गई, वो हाई कोर्ट में केस धर्मेश शाह ने ही अपील की थी। जस्टिस दवे जो थे गुजरात हाई कोर्ट के, उस केस में जिसमें चीफ मिनिस्टर को किडनैप करना था, डॉक्टर शाह को किडनैप करना था, उसमें धर्मेश शाह ने ये कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये जो टेरर चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, देशद्रोह का केस जो मेरे ऊपर चलाया जा रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। तो उसमें जस्टिस दवे ने अपनी जजमेंट में ये अपना कहा है, कमेंट्स दिए हैं अपने ऑर्डर में कि ये बहुत ही सीरियस केस है जिसमें देश की सुरक्षा आस्था को खतरे की तरफ धकेला जा रहा है और उसमें बब्बर खालसा जैसे ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है और वो गाड़ी जो है वो धर्मेश शाह से बरामद होती है, उसमें ट्रैवल करता पकड़ा जाता है। इसलिए ऐसे आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती। जो धर्मेश शाह के वकीलों ने कहा था कि लोअर कोर्ट ने जो सेशन को केस दिया है, सुपुर्द किया है, वो गलत किया है, हाई कोर्ट ने वो भी सही माना कि नहीं,
इस केस में सेशन कोर्ट के पास ही इस केस की कार्रवाई चलेगी, आपकी ज़मानत जो है वो नहीं मिल सकती। और ये वो केस फिर बाद में चलता रहा और अल्टीमेटली वही उस केस पे कई साल 2003 में 2000 में अरेस्ट हुए। 3 साल के बाद 2003 में सब आरोपी उस केस में सेशन कोर्ट से बरी होते हैं, लेकिन उसके बाद गुजरात सरकार हाई कोर्ट में अपील करती है। वो बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे हुआ और फिर कभी मौका मिलेगा आपको सुनाएंगे। लेकिन अब नानू भाई की कहानी ख़त्म नहीं होती। इस एपिसोड के एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2020 में, अभी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, वही जिग्नेश ठक्कर जो इसका बचपन का दोस्त था, उसके साथ इसकी बिजनेस रिवैलरी इतने सालों के बाद फिर बाहर निकलती है। और 2020 में जगनेश शाह अपने ऑफिस के बाहर एक मॉल में पार्किंग लॉट में टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसी समय धर्मेश शाह खुद और इसके साथ 3 आदमी और, जिनमें एक कोई जापान, उसका सरनेम जापान था उस किलर का, ये जाके उसको 5 गोलियां मारी जाती हैं और पार्किंग लॉट के अंदर जगनेश ठक्कर को मार के ढेर कर दिया जाता है। और आज के दिन में वही जगनेश का कातिल के जुर्म में धर्मेश शाह उर्फ नानू भाई आज जेल में बैठा है और फैसले की आखिरी सज़ा का या जो भी होगा उसका इंतज़ार हो रहा है। तो देखिए, कुछ लोग जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होता है, वो कहाँ कहाँ किस किस तरह के केसों में इन्वॉल्व होते हैं और उनका जो कानूनी तौर पे जो निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसको इतने साल लग जाते हैं। तो ये किस्सा था छोटा राजन का, जो मैंने पहली बार सुना कि किसी सिख टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उसके बंदों के साथ उसके रिश्ते थे। वो सिद्ध हुए नहीं हुए, लेकिन ये केस जो है ये कोर्ट के कचहरी के गलियारों में चल रहा है। इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में फिर नई किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।